अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपको नीचे वाली कटिंगें फिनिश होने के बाद ऊपर की कटिंगें बताना शुरू करूँगा वास्कट से। तो आज वास्कट का नाप लेने का तरीका जो है ना, मैं उसकी वीडियो डाल रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ समझाया जाए, जैसे जैसे समझाया जाए, आपने उसको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ से ये सिलाई शुरू हुई है वहाँ से लंबाई नापनी है। लंबाई की एडजस्टमेंट बाजू के हिसाब से होगी। लंबी छोटी बड़ी कस्टमर की अपनी डिमांड पे होगी। 27 लेंथ, ये हमने लेंथ ले ली। उसके बाद फिटिंग में चेस्ट नापनी है 38। जो बड़ा हिस्सा होगा वो नापेंगे। बैक से भी देख लेंगे कि भाई वो सही है। एक अंगुली दरमियान में रखनी है, एक अंगुली 38.5। फिर पेट में से जो हिस्सा बड़ा हुआ होगा, बड़ा पैंट के लिए रेस स्टोर होती है और वास्कट के लिए, कोट के लिए रेस चलाता होती है। जो हिस्सा बड़ा होगा वो मैयर कर रहे होंगे। एक अंगुली बीच में रख के 34.5 पैर जोड़ें सर। इस तरह पैर जुड़वा के साइड में से इनके लिए मैयर कर लेंगे। एक अंगुली रखेंगे बीच में 41। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला होता है कि तीरे जो है ना हमारे स्क्वायर हैं या डाउन है, नीचे को गिरे हुए हैं। ये जगह कैसी है, ये सारा जो है ना इसी में देखा जाता है। कोट में और वास्कट में पहले हमेशा बैक ड्राइंग होती है। बैक बहुत अहम है। तो इस पर आपने देखना अब इसका शोल्डर कैसे नापेंगे और क्रॉस कैसे नापेंगे। कमीज़ को ऐसे सख्त करके या शर्ट जो भी पहनी हो, ये हिस्सा क्लियर कर लेना। ये जो बाजू जहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये और ये हमारी क्रॉस बैक है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये बाज़ लोगों की ये जगह बाहर निकली होती है, बाज़ की ये हड्डियाँ बाहर निकली होती हैं, बाज़ जो है ना वो बैकें ऐसे आ रही होती हैं। तो कटिंग भी इनके हिसाब से ही होती है। सारी ड्राइंग जो है ना वो बैक से शुरू होगी हमारी। पहले बैक कटती है, आगे फ्रंट का अपना अलग से हिसाब है। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्रॉस बैक को नाप लेते हैं। इस हिस्से से ऐसे नाप लेना है इसका। ये 15.5 इंच क्रॉस बैक हो। किसी की सेध में हम देखेंगे शोल्डर को, ये स्क्वायर शोल्डर है, ये स्क्वायर शोल्डर है जो आपको नाप ले रहे हैं। इसी की सीध में, क्रॉस की सीध में हम अपना शोल्डर देखेंगे। ये हड्डी पे ज़्यादा बाहर को गिरा हुआ ना हो वास्कट के लिए। आधा एक इंच उससे जो जगह अपनी है, इसकी जो हड्डी है उससे आधा इंच ऊपर भी आए। तो यहाँ से हम अपना इसको शोल्डर नापेंगे। ये जगह से यहाँ लाना है, इधर नहीं नापना इसको। तो 17 इंच शोल्डर हो गया। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि क्रॉस बैक नापनी है हमने, उसके बाद शोल्डर नापना है। जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर है, ये जो हड्डी निकली होती है, यहाँ से शोल्डर शुरू हो रहा होता है, तो उससे थोड़ा सा छोटा नापना है वास्कट के लिए। तीरा भी नाप लिया हमने, क्रॉस बैक भी नाप लिया। अब ये जगह का नाप लेना, तो इसके लिए भी हम यूं कर लेंगे इसको। यहाँ से ये कॉलर शुरू हो रहा है, वहाँ से इसको रखना है ऐसे। ये हमारी हाफ बैक होगी। जिधर हमारी ये शेप आ रही है, यूं जाके ये यूं हो रही है, ये हाफ बैक है हमारी। 17 इंच हाफ बैक। अभी अगर इसका डैन वाली वास्कट हो तो बाहर से नापना है, थोड़ा लूज नापना है। ऐसे गले में रख के टाइट नहीं नापना है इसको।
کیونکہ اس باسکٹ میں شلوار قمیض کالر یا بین کے اوپر آنا ہوتا ہے، اس لیے یہ گلے کے حساب سے نہیں، یہ باہر والی باڈی کے حساب سے یہ ناپا جا رہا ہوتا ہے۔ 17.5 انچ بین آ سامنے سے بھی آپ جج کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمارا شولڈر آیا تھا 17، یہ آ رہا ہے سامنے، یہ یوں آ کے جو ہے نا یہ اپنی باڈی میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے پہلے لمبائی لینی ہے، پھر فٹنگ میں چیسٹ ناپنی ہے، جو بڑا حصہ باہر نکلا ہوا ہے وہ ایسا نہیں کہ بھئی انچی ٹیپ ایسے رکھ لیں اور ادھر ناپ لیں یا ادھر ناپ لیں تو وہ غلط ہوگا۔ صحیح یہی ہے کہ جو بڑا حصہ ہے چیسٹ کا اور جو بڑا حصہ ہے ویسٹ کا وہ ہم نے ایک انگلی اندر رکھ کے، ایک انگلی یہ والی اندر رکھ کے اس کو ناپ لینا اور ہپ ناپنی۔ پھر بیک سائڈ سے ہم لوگوں نے کراس کا ناپ لینا ہے، ایسے قمیض جو ہے نا یہ ایسے کر لیں گے، یہ کراس بیک ناپیں گے، یہ اپنا شولڈر ناپیں گے، پھر اس میں یہ دیکھیں گے یہ اٹھی بیٹھی، یہ میں آپ کو ڈرائنگوں میں ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا۔ شولڈر کو ضرور دیکھنا ہے کہ یہ اسکوئر ہے، جو اسکوئر ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا اور جو ڈاؤن ہوگا وہ یوں آ رہا ہوگا ایسے، تو اس کی ججمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اسی کے حساب سے پھر وہ کٹنگ جو ہے نا اس کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ۔ پھر اس کو اس حصے کو قمیض کو ایسے سیٹ کر کے تو اپنا یہ حصہ بھی میئر کر لیں گے، پھر اس کے بعد اپنا گلے کا ناپ لے لیں گے اگر بین والی ہوگی یا گول گلے والی ہوگی، اور اگر وی شیپ ہوگی تو اس کے لیے گلے کا ناپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بعد میں اگلی ویڈیو ڈالوں گا، یہ جو ناپ لیا میں نے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو شولڈر بھی ساری چیزیں سمجھائیں گے۔ تو اپنا اور سب لوگوں کا جو ہے نا خیال رکھیں، اپنے کام میں دلچسپی لیں، اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے سلائی کے کام میں محنت کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو ملے گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔